आज की कहानी रात की खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेना भी जुर्म लगे। इसी खामोशी में पहाड़ की चोटी पर छपी एक सरसराहट नीचे गांव तक उतरती थी। गांव वाले इसे सापीर की सांसें कहते थे। वो मकाम जिसके बारे में लोग सिर्फ कानों ही कानों में बात करते और कदम रखना तो दूर उसका नाम लेते हुए भी डरते थे। 100 साल हो चुके थे। 100 साल पहले एक ऐसा बुजुर्ग, एक ऐसी हस्ती जिसे लोग एहतराम भी करते थे और खौफ भी, वहीं दफन की गई थी। लोग कहते थे इस कब्र के इर्द गिर्द अजीब निशान पड़ते हैं, कभी धुआं, कभी कोई हाथ, कभी चीख और एक अनजाना सा अंधेरा जो हर आने वाले का पीछा करता है। लेकिन एक शख्स उन सब बातों से बेखबर नहीं था, फिर भी वहां जाना चाहता था। वो था फारूक, शहर का एक नौजवान आर्टिस्ट, मगर असल में एक खोजी जो खौफ को कैमरे में कैद करता था और पूरी दुनिया को दिखाता था। एक दिन इसे एक मैसेज मिला, अगर हकीकी खौफ देखना चाहते हो तो सापीर के मज़ार पर एक रात गुजार कर दिखाओ। फारूक राग गया। यह वो नाम था जो इसने सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों में सुना था, मगर हकीकत कभी नहीं देखी थी। वो अगली ही सुबह सामान लेकर गांव पहुंच गया। गांव वालों ने इसे देखा तो आवाज़ें निकल गईं, बेटा मत जाना, वहां से वापस आने वाला पहले जैसा नहीं रहता। सापीर का मेहमान कभी खाली नहीं जाता। फारूक ने हंसकर बात टाल दी, मगर एक ज़ईफ औरत धीमी आवाज़ में कान के करीब आकर बोली, बेटा वहाँ मेहमान बनकर जाना, लेकिन दुआ करना कि वो तुझे खाना ना बना ले। ये जुमला सीधा दिल में आतर गया। फारूक पहली बार कांप गया। रास्ता पथरीला था, पहाड़ ऊंचा था और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था हुआ कम होती जा रही थी। फिर अचानक हुआ मुकम्मल रुक गई, बिल्कुल स्वानवटा, जैसे वक्त सांस रोक ले। टार्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ी और नोकीले तेज नाखूनों जैसे निशान दिखाई दिए, ऐसे जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई लंबी उंगलियों वाला वजूद यहां से गुजरा हो। फारूक ऊपर पहुंचा। एक नन्हा सा मज़ार, दरख्तों की शाखें ऐसे झुकी थीं जैसे किसी खौफ के आगे सर झुका रही हो। इसने कैमरा ऑन किया, टॉर्च दीवार पर फेरी और वहीं दीवार से चिमटा हुआ एक साया बैठा दिखाई दिया। फारूक चौंका, टॉर्च सीधी की, साया गायब। दिल की धड़कन बेकाबू, मगर वो बैठ गया। रात उतरी तो माहौल बदलने लगा। आग जलाने की कोशिश की मगर आग जल ही नहीं रही थी, जैसे यहाँ हुआ नहीं बल्कि कोई भारी बोझ है, अंधेरी ताकत फैली हो। अचानक इसके हेडफोन में खौफनाक सरसराहट हुई। मेहमान। फारूक ने फौरन हेडफोन उतार दिए। इसका कैमरा खुद ब खुद ऑन हो चुका था। रिकॉर्डिंग बगैर बटन दबाए शुरू हो गई थी। पीछे से मिट्टी हिली, कोई दबे कदमों से चल रहा था। फारूक ने आहिस्ता से मोड़ कर देखा और देखता ही रह गया। सामने एक बहुत लंबा इंसान जैसा वजूद, लेकिन चेहरा नहीं था, बस काली धुंध। कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? वो सिया वजूद आहिस्ता से सर घुमाता है और धीमी गहरी सर्द आवाज में कहता है, मैं मेज़बान हूं और तुम मेरे मेहमान। फारूक पीछे हिट गया, जैसे जिस्म से खून खींच लिया गया हो। साया उसके सामने बैठ गया। इसकी आवाज़ धुंध की तरह गूंजने लगी। मैं कभी इंसान था, लोगों की मदद करता था, मगर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। अब जो भी रात को यहाँ आता है वो मेरा मेहमान होता है और मैं इसे छोड़ता नहीं। साया ने अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, हाथ तो था ही नहीं, धुंध की लंबी सांप जैसी लकीर जो फारूक की तरफ बढ़ रही थी। फारूक दौड़ पड़ा, मगर रास्ते बदल चुके थे। दरख्त अपनी जगह से हिट गए थे। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। पीछे से आवाज आई,
कहा था मेहमान वापस नहीं जाता। जमीन हिली। मज़ार के सामने कब्र का पत्थर खुद ब खुद सरक गया। अंदर से धुंध निकली। धुंध के अंदर खोपड़ियाँ, बेशुमार बेजान खोपड़ियाँ। साया बोला, ये सब मेरे मेहमान थे। फारूक का दिल बैठ गया। इसी वक्त इसे ज़ईफ़ औरत का जुमला याद आया, रोशनी इसे जला देती है। फारूक ने टॉर्च उठाई। साया झपटा। फारूक ने पूरी ताकत से रोशनी उसके चेहरे पर डाली। साया चीखा। इसकी धुंध फटने लगी, मगर टॉर्च की बैटरी खत्म होने वाली थी। फारूक पीछे भागा। मज़ार के पीछे एक मिट्टी का चिराग पड़ा था। इसने इसे उठाया और जलाने लगा। चिराग खुद ब खुद रोशन हो गया। एक तेज सफ़ेद रोशनी फैली। साया ने आसमान तक गूंजती चीख मारी। नावी रोशनी, और लम्हों में टूटकर बखर गया। सुबह हुई। फारूक बेहोश मिला। गांव वाले इसे ले आए। बेटा, वहां क्या देखा? दादी ने पूछा। फारूक लरस कर बोला, वो पीर नहीं था, वो अंधेरे का साया था जो हर आने वाले को निगल लेता था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शहर वापस जाकर इसने कैमरा चेक किया, खाली। इस रात इसे एक नोटिफिकेशन मिला, न्यू वीडियो अपलोडेड, पीर का। फारूक हैरान। वीडियो खोली। सामने वो खुद और उसके पीछे वो साया आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होता हुआ। आखिर में एक सर्द आवाज़ आई, मेरा मेहमान वापस तो आ गया, मगर अब मेरी बारी है। इसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। कमरे में ठंडक फैल गई और एक धीमी खौफनाक आवाज़ गूंजी, मेहमान, मैं पहुंच गया हूँ।